नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। स्वागत है आपका एग्जाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का इतिहास और इतिहास में हम लोग का 2 वीडियो हो गया था। तीसरा वीडियो आज है। तीसरा मतलब कि क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो है और इसका 40 क्वेश्चन हो गए थे। आज 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तैयारी एकदम जम के करिए दबा के। परीक्षा तो आज नहीं तो कल होगा ही। तैयारी रहेगी निकाल लेंगे, नहीं रहेगी नहीं हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया हुआ है कि वह कौन सी जगह है जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन दिया है कि इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लखनऊ। तो देखिए थोड़ा सा भारतीय किसान सभा के बारे में जान लेते हैं। कुल मिला के भारतीय किसान सभा का गठन ये हुआ था किसानों के उद्धार के लिए। 1936 में इसका गठन स्वामी सहजानंद स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने 1936 में इसका गठन किया था और इसका पहला अधिवेशन 1936 में ही लखनऊ में हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू कर रहे थे। पीटी नेहरू जी कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। उसी समय स्वामी शाहजा जी ने इन्हीं के साथ कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही भारतीय किसान सभा का भी अधिवेशन कर दिया। तो भारतीय किसान अधिवेशन का पहला अधिवेशन इस तरह लखनऊ हो गया। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया है। कहा है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन दिया है कानपुर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक। पहला दिया है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, सहारनपुर। तो आपको भी पता है कि इलाहाबाद में हुआ था, अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई थी और ये अल्फ्रेड पार्क में इनका मृत्यु हो गया था। उन्होंने ही अपने पिस्टल से अपने सर में गोली मार ली थी। तो इनका कहाँ हुआ था 1931 में 27 फरवरी आपका 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। अच्छा, थोड़ा सा इनके चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जान लेते हैं, आपको मजा आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए 1924 का दौर था। 1924 का दौर, उसमें क्या हुआ कि भारत के सभी क्रांतिकारियों को बुलाया गया मीटिंग करने के लिए कि ऐसे तो दे नहीं रहे सब आज़ादी ब्रिटिश वाले। तो कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुलाया गया एक बैठक सभी क्रांतिकारियों की। ठीक है, तो इसमें बैठक बुलाया गया और 1924 में ही आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल भी, सचिंद्र सन्याल जी किए और योगेश्वर चंद्र समझ लीजिए, योगेश्वर चंद्र चटर्जी जी ने किया। ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना। ठीक है, इन्होंने फिर अच्छा इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे और सभी लोग थे, लेकिन उन्होंने वो लोग भाग लिए थे, लेकिन ये लोग किए। यही संगठन 1925 में 9 अगस्त कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। 9 अगस्त, क्योंकि डेट पूछता है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 1925 को जब काकोरी अब तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है लखनऊ के पास। लखनऊ के घटना को इन्होंने ही अंजाम दिया और इसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए। पकड़ा कौन गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लहरी, ये लोग को फांसी दे दिया गया। पकड़ाया और ये लोग को फांसी दे दिया गया, क्योंकि ये मुख्य रूप से यही लोग सक्रिय थे। हालांकि 40 लोग और पकड़े गए जिनकी वकालत
चंद्रभानु गुप्त ने किया था, और यही आगे चल के उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने चंद्रभानु गुप्त जी। तो ये 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और यासफाकुल्ला खां और राजेंद्र रेड्डी जी को फांसी दे दिया गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी का 1925 में मतलब कि ये तो चले गए काकोरी कांड में। अब आया आपका 1928 का दौर। 1928 का दौर आया। 1928 में क्या काम किए चंद्रशेखर आजाद की? संगठन का नाम बदल दिए और कह दिए कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रहेगा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रहेगा। इससे पहले एक और घटना हुई, या चलिए कोई बात नहीं, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। इसी समय आपको पता है कि साइमन कमीशन आया हुआ था भारत में। साइमन कमीशन आपका भारत आया हुआ था। तो इस साइमन कमीशन का विरोध आपको पता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय सभी लोग कर रहे थे। इसमें पता है कि आपको कोई लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई सर पर चोट लगने की वजह से। इससे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये लोग बहुत गुस्सा हुए और 1928 में ही जेपी सैंडर्स को मार दिए लोग। अब अंग्रेज और गुस्सा हो गए। यहाँ पर काकोरी कांड तो चंद्रशेखर आजाद जी ने किया ही था, और यहाँ पर ये जेपी सैंडर्स को मारने में ज़्यादा हाथ चंद्रशेखर आजाद का रहा। हालांकि भगत सिंह भी रहे, लेकिन ज़्यादा इनका हाथ रहा। ठीक, तो अब तो चंद्रशेखर आजाद के पीछे सब हाथ धो के पड़ गए। फिर तभी आता है दौर आपका 1929 का। 1929 का आपका दौर आता है, और 1929 8 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने वहाँ का केंद्रीय मंत्रिमंडल में मीटिंग चल रहा था, उसमें बम फेंक दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बम फेंक दिए। ठीक है, बम। तो पहले से तो ये सब वेट कर ही रहे थे, क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद जी को। भगत सिंह भी हाईलाइट हुए, भगत सिंह को पकड़ भी लिए वो सब, और बटुकेश्वर दत्त जी को। ठीक, अब क्या हुआ कि आगे चल के अब इसी के जो चंद्रशेखर आजाद से जेपी सैंडर्स को मारे थे, काकोरी कांड किए थे, तो इसी के चक्कर में इनका 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अंग्रेजों से मुठभेड़ हुआ। इलाहाबाद में अंग्रेजों से मुठभेड़ हुआ, और उसी दिन उनको वीरगति प्राप्त हुई आपके चंद्रशेखर आजाद जी को, और भगत सिंह को भी ये सब पकड़े थे। तो 23 मार्च, फरवरी के बाद मार्च, 1 महीना बाद लगभग 1931 में इनको भी फांसी दे दी गई, भगत सिंह को। ठीक है, तो ये इन लोग की कहानी थी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे ऐसे हमारे देश के शहीदों ने काम किया था। ओके, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी क्या याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा 1 मिनट कस्टमाइज कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 43 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से तो दिया है कालीबंगा, लोथर, आलमगीरपुर, हुलास। तो देखिए कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में, लोथर आपका गुजरात में, तो आपका आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों सही होंगे, 3 और 4। ऑप्शन भी दिया है सभी 1, 2, 2, 3, 3 या 4, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए यहाँ पर दिया भी है कि हुलास आपका सहारनपुर में पड़ता है और यारमगिल मेरठपुर के पास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, प्रमुख कारण पूछा है। जन आक्रोश, ये सब कारण थे लेकिन प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशन या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो देखिए उस समय प्रमुख कारण में आता है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि ये लोग हड़प की नीति जो डलहौजी ने चलाया था, राज्य हड़पने की नीति, बेगमपुर की नीति, वही इसका मुख्य कारण था। क्योंकि सतारा और झांसी ये सब ले लिया गया था, वहाँ के राजाओं और वहाँ की जनता में भी आक्रोश इनके प्रति पैदा हो गया था। ओके, हालांकि सैनिक असंतोष भी था, आपको पता है मंगल पांडे जी का जन आक्रोश तो था ही, ईसाई मिशन ने भी कहीं ना कहीं ये लोग धर्म का अपना प्रचार कर रहे थे तो ये भी था, लेकिन मुख्य रूप से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो आपको भी पता है कि इसका सही उत्तर मेरठ हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। 10 मई 1857 को हो गया था। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा, आपको ये बात पता होगी कि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की, इसका डेट निर्धारित किया था 31 मई, 31 मई 1857। कहा गया था कि 31 मई 1857 को पूरा भारत में एक साथ किया जाएगा विद्रोह, लेकिन इतना हमारे सैनिक जोश में आ गए कि 10 मई को से स्टार्ट कर दिए, जिससे अंग्रेज ने विद्रोह को जगा दिया। क्योंकि कहीं 10 मई को हुआ, 10 मई को जानते हैं, 10 मई को ये लोग तो मार पीट करके 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि मेरठ से दिल्ली करीब है। दिल्ली पहुंच गए, वहाँ बहादुर शाह जफर जो मुगल अंतिम बादशाह था, उसको जबरदस्ती नेता घोषित कर दिए विद्रोह का। वो कह रहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, फिर भी बाद में किए, लेकिन उसको जबरदस्ती नेता घोषित कर दिया गया। अब नेता का मन ना हो लड़ने का, उसे जबरदस्ती घोषित कर दिया जाए तो कितना विद्रोह चलेगा, बताइए आप। तो ये था। अच्छा, इसका जो संदेश था वो कमल का फूल और रोटी एंड रोटी, इसका निशानी था। कमल का फूल सैनिकों के बीच में दिया जाता था, जबकि रोटी अपन चौकीदारों के बीच में या राज्य के चौकीदारों के बीच में प्रांत के दिया जाता था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इससे तो बहुत जुड़ी हुई कहानी है। 1857 क्वेश्चन है। लखनऊ बेगम हजरत महल ने किया था। मेरठ से आपके खान बहादुर खान जी आ जाएंगे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब आ जाएंगे, तात्या टोपे आ जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको 1857 याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? देखिए, हुरोल, गफ, नील, हैवलाक। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा ह्यूरोज। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाया था, जबकि नील जो है नील ने आपका यहाँ का दबाया था। ले लेंगे जैसे आपका जैसे वीर जगदीशपुर, जहाँ से वीर कुंवर सिंह ने किया था। हैवलाक आपका लखनऊ बेगम हजरत महल, जहाँ से बेगम हजरत महल ने किया था, वहाँ से ए हैवलॉक ने दबाया था आपका विद्रोह। ओके, नील ने कई जगह से एक्चुअली दबाया था, सिर्फ जगदीशपुर से ही नहीं दबाए थे। जगदीशपुर ने तो दूसरा दबाए थे। आपका नील ने दबाया हुआ था कालपी या फैजाबाद। देखिए जो यूपी का मैप है ना, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, एक ही लाइन में आपको समझ में आए। ए वाली पार्ट को इसने दबाया था, तो यहाँ पर प्रयागराज था। प्रयागराज हुआ, मथुरा हुआ, फैजाबाद हुआ, मथुरा, प्रयागराज, ए वाली बेल्ट में उसने विद्रोह को दबाया था। ओके, जबकि लखनऊ में टेलर ने, यहाँ पर लखनऊ ने टेलर ने विद्रोह को दबाया था। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लखनऊ में टेलर ने दबाया था। और हैवलॉक जो है आपका कानपुर में, ये मैं गलती कर दिया था,
कानपुर है वाला, देखिए क है ना, कानपुर के विद्रोह को दबाया था, जहाँ से नाना साहब ने किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक पूछता है कहाँ से किसने दबाया था। अब तो ये नहीं भूलना चाहिए आपको, है क से कानपुर। नील आपको ये नीचे वाली पेटी में, कहाँ से, ये आपका इलाहाबाद था, मथुरा था, फैजाबाद था। ओके। और हीरो तो झांसी की रानी के लिए फेमस है ही। टेलर कहाँ से, लखनऊ के लिए। ठीक है। टेलर अपना टेलर दिखाया था बेगम हजरत महल के सामने। ओके। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलाना अहमद शाह या विरजिस कादिर। तो देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से नेतृत्व किए थे, जबकि मेरठ से देवी सिंह, मेरठ से आपके मेरठ से देवी सिंह नेतृत्व किए थे। गोरखपुर से गजोधर सिंह। ठीक है। गोरखपुर से आपके गजोधर सिंह। फिर और आपका फैजाबाद से, क्योंकि ये सब आपको नहीं याद होता होगा। फैजाबाद आसान वाला तो आपको याद होगा, अहमदुल्ला, मौलाना अहमदुल्ला। ठीक है। फैजाबाद से अहमदुल्ला। लखनऊ से तो आपको पता ही होगा, बेगम हजरत महल ने किया था। और इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है। लियाकत अली। बिहार के जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह। ठीक है। बस इतना में आपका एक खत्म हो जाएगा। झांसी से रानी की लक्ष्मीबाई, इतने आपको पूछता है और इतना आपको याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? आपने क्लास छोटे रहे होंगे तो यूपी बोर्ड में बताया गया था कि लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ थी। आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो आपको भी पता है कि इसका सही उत्तर वाराणसी हो जाएगा। और इनका बचपन का नाम मनु था और इनकी शादी झांसी के राजा बाल गंगाधर राव से कर दी गई थी। ओके। और फिर वहाँ की उन्होंने रानी बनी। ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, विरदिस कादिल, तात्या टोपे या कोई नहीं। तो इसकी जो तात्या टोपे थे, जिनका नाम रामचंद पांडुरंग नाम था, ये इनके कमांडर इन चीफ थे। ओके। और कालपी से इन्होंने नेतृत्व भी किया था ये 1857 की क्रांति का। नाना साहब कानपुर से। देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो जिसकी बड़ी सेना रहेगी वहीं ज़्यादा संख्या रहेगी। तो बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। तो जो अवध की रानी थी बेगम हजरत महल, वहीं की संख्या ज़्यादा थी आपकी सेना की। ठीक है। आगे चलिए। 41 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी हम लोग ऊपर किए। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। कुंवर सिंह तो जगदीशपुर से किए थे नेतृत्व, नाना साहब कानपुर से, मंगल पांडे तो यही तो आग दिए थे सैनिक काल में, सबसे पहले यही बंगाल में मार दिए थे अपने अधिकारी को। ठीक। हालांकि इनको फांसी भी हो गई बाद में, 1857 की क्रांति हुई, लेकिन आगे इन्होंने ही डाला था। और वीडियो हो रहा है लंबा होने लगता है तो क्या बोलूँ अब, आपको पता नहीं कैसा लगे चाहे मत, लेकिन मैं ही घबराने लगता हूँ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों हुआ असफल? एकता की कमी थी, राजाओं ने साथ नहीं दिया, ब्रिटिश श्रेष्ठ थे या उपयुक्त सभी? तो आपको पता है एकता में कमी थी, क्योंकि सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे और राजाओं के साथ भी नहीं दिया कुछ राजाओं ने, जैसे इसमें बोला जाए कि सिंधिया परिवार में भी साथ नहीं दिया था। अब ब्रिटिश श्रेष्ठ से पता है आपको पास गोला बारूद बंदूक था, तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके। झांसी की रानी अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, उधर लखनऊ की बेगम साहिबा अपने लिए लड़ रही थी, कानपुर के नाना साहब जी अपने लिए लड़ रहे थे, तो यही सब था दिक्कत। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल,
कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह आपके इससे संबंधित नहीं है। बेगम हजरत महल ने तो लखनऊ से किया ही था, जबकि कुंवर सिंह जी ने आपका जगदीशपुर से किया था और मौलवी अहमदुल्लाह ने आपका फैजाबाद से नेतृत्व किया था। अच्छा, उधम सिंह जी कौन थे? उधम सिंह जी, तो देखिए जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस समय इन्होंने इस घटना को अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा था। तो क्या है कि ऐसे किसने कराया था? तो डायर, जनरल ओ डायर, ठीक है, डायर ने गोली मरवाई थी यहाँ के। तो डायल तो 1927 में मर गया बीमारी की वजह से, लेकिन उस समय पंजाब का आपका जो गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर, ठीक है। ये मतलब कि हेड था पंजाब का, क्योंकि घटना तो वहीं हुई थी। तो अब ये इन्होंने 21 साल इंतजार किया और 1940 में अपना प्लान बनाते गए। 1940 में गए लंदन और पुस्तक में बीच में काट के एक पिस्तौल रखी। वहाँ पर ये लोग मना रहे थे, सब सेरेमनी सब मना रहे थे इसका क्या नाम है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो 13 मार्च के बाद आएगा ना अप्रैल, 13 मार्च 1940 को गोली निकाली और मार दी इसको, माइकल ओ डायर को, कि तो ही न था क्या बोलते हैं गवर्नर, इसको उड़ा दिए और वहाँ से भागे भी नहीं, अपने आप को गिरफ्तार कर दिया और उनको फांसी हो गई, वहीं पे डेथ हो गया इनका। तो उधम सिंह ये थे। बदला लेने के लिए 21 साल इंतजार किए और आप लोग से 6 महीना मेहनत नहीं हो पाएगा नौकरी के लिए। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने विरोध किया। 1857 के यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखे या युद्ध किया? तो तटस्थ बनाए रखे, क्योंकि जानते थे कि सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अभी किसी का एक का पूरा हो जाएगा, वो लड़ना बंद कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोल रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर या एसएन सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसएन सेन, ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, ओके, सुरेंद्रनाथ सेन आपके हो जाएंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। ओके, अच्छा है, सरकारी इतिहासकार क्या हुआ? देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, तो 100 वर्ष बाद भारतीय सरकार ने कहा कि भाई इस क्रांतिकारी को कोई लिखे, प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य दे। तो यहाँ पर आपको सुरेंद्रनाथ सेन जी को पकड़ा गया, सरकार ने पकड़ा। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी 1857। पुस्तक का ही नाम है 1857। ये भी पूछता है कि 1857 किसने लिखा है पुस्तक, तो सुरेंद्रनाथ सेन जी ने लिखा है। तो ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हो गए, क्योंकि उन्होंने सरकार के अंडर में रह के काम किया। ओके, आगे चलिए। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, यह कथन किसने कहा है? तो राजगुरु अशफाक उल्लाह या राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि अब केवल मैं अपने माँ का ही दूध लूंगा। जब इनको फांसी पर कुल मिला के चढ़ाने सब जा रहे थे, तो इनको दूध दिए तो वो पिए नहीं और कहे कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारी की बैठक बुलाई गई थी? देखिए आपको याद होगा, तो मैंने वीडियो के शुरुआत में इसका जिक्र किया था, चंद्रशेखर आजाद के पास में, कि 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, ठीक है,
कानपुर में हमने बताया था कि 1924 में बुलाई गई थी और वहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश्वर चटर्जी तथा सचिंद्र सन्याल ने किया था। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी तथा उड़िया शफकुल्ला खां को फांसी हो गई। फिर इसी संगठन का 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी ने नाम बदल दिया और कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए साल्टर्स की मार दिए ये लोग। और 1929 में आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मंत्रिपरिषद की मीटिंग चल रही थी, उसमें बम फेंक दिए। और 1931 में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी का अंग्रेजों से मुठभेड़ में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मृत्यु हो गई। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को भी फांसी दे दिया गया। यही इसका इतिहास था। आपको रिवाइज हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एकदम ये सब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। गांधी जी युग हुआ, जवाहरलाल नेहरू युग हुआ, या क्रांतिकारियों की जो भी है कथन, ये सब रहना चाहिए, तभी मजा आएगा आपको। लिंक रहेगा तभी, नहीं तो एक एक डेट याद करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे कैसे कहानी बनी, ऐसे याद करेंगे तो आपको मजा आएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। आपको सही उत्तर पता होगा, इलाहाबाद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने इसका एक ट्रिक भी बनाया था, आपको याद भी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा। हमने बताया था पहला वीडियो में कि EELBE लख खैला, यहाँ पर लम, ठीक है। आपको पता है इसे इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ, ये हो जाएगा बनारस। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है बनारस, यूपी में कितने हुए, ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद, ये हो जाएगा फिर लखनऊ, ये हो जाएगा कानपुर, आपका ये हो जाएगा लखनऊ, और ये हो जाएगा मेरठ, ठीक। अब सन पूछता है तो 1888 में हुआ था, फिर 4 साल बाद तुरंत हो गया 1892 में, फिर 1899 में हो गया, फिर यहाँ पर आएगा आपका 1905 हो जाएगा। 5 के बाद आएगा 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15 नहीं 16 होगा, 5 तिहाई 15 16 हो गया, 5 चौको 20, 50 25, तो 25 में आपका कानपुर में हो गया, आपका 36 में लखनऊ में हुआ, फिर 46 में आपका मेरठ में हुआ। ओके, अब इसमें आपको पता है कि 1916 में हुआ था, उसी लखनऊ अधिवेशन, इसी में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिए थे, और रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको चढ़ा बढ़ा के ले गए बिहार, आ कहे कि 1917 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कर दिया, पहला नील आंदोलन कर दिया ना, चंपारण जिले में इन्होंने पहला कर दिया, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गए बिहार और वहाँ पर सत्याग्रह कर दी 1916 में। तो आपको ये पता होगा। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चंद्र मजूमदार। ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बस एक ही का बताता हूँ, अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था। और यहीं से याद रखिए कि कानपुर का जो आपका है सरोजनी नायडू ने किया था, सरोजनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। आपको पता है कि 36 में हमने बताया था कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, और इसकी जो अध्यक्षता है पीटी नेहरू ने किया था, और इसी के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी पहली बैठक हुई थी लखनऊ में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि EELBE लकलम, ठीक है। 1888 4 बड़ी जोड़िए 92 में फिर 99, फिर 5 10 15 नहीं 16,
फिर 25, 36, 46। ओके, ये बात ध्यान रखिए। आगे चलिए। हमारा वीडियो कितना भी हम छोटा करना चाहें, लेकिन आधा घंटा जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। पता नहीं क्या आधा घंटा एकदम कसम खा गया है। उत्तर प्रदेश में, अरे बहुत पतला हो गया। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा निम्बकाचार्य जी हो गए जाएंगे। निम्बार्क यहाँ पर दिया, आचार्य जोड़ दीजिए तो निम्बकाचार्य हो जाएंगे। इन्होंने द्वैतवाद दिए थे। वाद माने सिद्धांत। अच्छा चलिए, इसका कभी बढ़िया से डिस्कशन किया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि लोग रटते हैं आधे, इनका अर्थ पता नहीं रहता है कि वाद माने सिद्धांत होता है, और ये द्वैत क्यों कहा गया है, आत्मा के लिए कहा गया है, शरीर के लिए कहा गया है, जीव के लिए कहा गया है, अद्वैत है, विशिष्ट है, ये सब लगा है। तो इन सब का अर्थ है, अगर समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी चर्चा किया जाएगा, अभी बस समझ लीजिए कि वैष्णववाद का जो सनकादि संप्रदाय था उसे निम्बकाचार्य ने मथुरा और वृंदावन के आसपास में इसको बढ़ावा दिया था। ओके, विष्णु भगवान के लिए। आगे बस आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एसेंस कहा है? तो भारत का एसेंस आपका सही उत्तर हो जाएगा बर्नियर। क्या हो जाएगा? बर्नियर ने इसे, सॉरी मैंने जल्दी बोल दिया लेकिन चलेगा, बर्नियर ने काशी को भारत का एसेंस कहा है। ठीक है, इसमें बर्नियर ने एक बुक भी लिखी थी, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, आया था उसी समय एम्पायर। ठीक है, तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एक पुस्तक लिखा था, आया था मुगल टाइम में घूमने, उसी समय काशी को भारत का एथेंस कहा था। चलिए इतना रहना देते हैं, वीडियो बहुत हो गया लंबा, कल से करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, और आप लोग भी बढ़िया से तैयार करके आइए इतिहास, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिए। जय हिंद।